मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और ऐसे में कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। और एक बयान आया है ओवैसी का, जिन्होंने कहा है कि हिंदू तुम्हें कौन बचाएगा। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कपिल जी, ओवैसी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा, क्या कहेंगे इस बयान पे? नहीं, देखिए इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये कि ओवैसी जो बात कह रहे हैं इसको बड़ी गंभीरता से सुनने समझने की ज़रूरत है, हल्के में लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि ओवैसी जो कह रहा है वो ये पहले कर चुके हैं। कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो किया वही कह रहा है ओवैसी। अभी कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया गया वही बात को दोबारा दोहराने की धमकी दे रहे हैं। पिछले साल दिल्ली में जो किया गया उसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं। और लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी से जो हिंदू परिवार भाग के आए थे बंटवारे के बाद, उनकी अगर आप बातें सुने तो ओवैसी की बातों में वही बातें दोबारा दोहराए जाने की धमकी है। इसीलिए इसको गंभीरता से लेना जरूरी है। लेकिन मैं एक बात और समझाना चाहता हूँ ओवैसी जैसे लोगों को और उनके सामने खड़ी चीयर करती हुई भीड़ को, कि ये 1921 वाला 1947 वाला भारत नहीं है। ये सोहरावर्दी वाली सोच, जिन्ना वाली सोच, इस सोच को अब की बार जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और ये नया भारत है, यहाँ पे आस्तीन के सांपों को दूध पिलाने का काम नहीं किया जाएगा, उनके फनों को अपनी एड़ियों के नीचे कुचला जाएगा। तो ओवैसी को और उनके सामने खड़े वो चीयर करती उस भीड़ को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। तो सर, क्या लगता है कि जहां पर ओवैसी का कोई वर्चस्व नहीं है वहां पर वो एक मजबूत जनाधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के बयानों से? देखिए, आपको ये बात समझनी होगी, ये केवल चुनावी बयान नहीं है। और 1921 में जिस प्रकार से खिलाफत शुरू किया गया था, मुस्लिम लीग की राजनीति शुरू की गई थी, उस प्रकार की एक राजनीति दोबारा 100 साल बाद भारत में करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारे लोग, केवल ओवैसी नहीं, इन सब के भाषणों का मीनिंग क्या है? मोदी योगी हटे और हिंदू कटे, केवल इसी बात पे ये जोर दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल इस भारत के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि हम पिछले 100 साल पुरानी गलतियों को दोहराएंगे या उनसे सबक लेकर ऐसी जहरीली सोच को जड़ में ही खत्म कर देंगे। सर, जब जब चुनाव आते हैं तो बात होती है जनता के मुद्दों की, कि जनता के मुद्दे चुनावी आधार बनेंगे। लेकिन हर बार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं धर्म को आधार बनाकर चुनावी प्रचार प्रसार शुरू किया जाता है। देखिए, मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं कि इस बार चुनाव में जिन्ना की बात अखिलेश ने शुरू की, औरंगजेब की बात कांग्रेस ने शुरू की, अब ये हिंदू किस तुम्हें बचाएगा कौन, ये ओवैसी शुरू कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने कामों की बात कर रही है, लगातार अपने परियोजनाओं के ऊपर काम हो रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन कोई ये सोचे कि विकास की बात तो होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे धमकी दी जाएगी, मारने के प्लान बनाए जाएंगे, दंगे किए जाएंगे, जैसे सीएए के टाइम पे किया गया था उस प्रकार का कोई दोहराया जाएगा, तो चुनाव से अलग ये बात तो सबको समझनी होगी कि इस देश में अब ये नहीं चलेगा। और ओवैसी को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। वो जहाँ हैदराबाद में है वहाँ आराम से रहें, इसी में उनकी भलाई है। बस एक आखिरी सवाल है सर, आपने बात की अखिलेश यादव की, तो कानपुर में इत्र व्यापारी के यहाँ पर आईटी का छापा पड़ा है और बताया जा रहा है कि उनकी जो नजदीकियां हैं वो अखिलेश यादव से बेहद ज्यादा करीबी हैं। देखिए, उन्होंने तो समाजवादी पार्टी का परफ्यूम ही लॉन्च किया था और उसकी खुशबू देखिए, नोटों की गड्डियाँ, किस प्रकार का ये समाजवाद है, किस प्रकार का लोहियावाद है। जो अखिलेश यादव के बड़े बड़े बंगले तैयार हो गए, उनके नेताओं के यहाँ नोटों की गड्डियाँ मिल रही हैं। और इसीलिए आज इनको ईडी बुरी लगती है, आज इनको सीबीआई बुरी लगती है, क्योंकि इनके कुकर्म, इनके पाप ये निकल कर सामने आ रहे हैं।
मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस लुटेरे समाजवाद को, हत्यारे समाजवाद को, ऐसे समाजवाद को जिसमें बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी, ऐसे नकली समाजवाद को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, जान लिया है, और ये नोटों की गड्डियां उसी गुंडा राज, लूट राज की दोबारा याद दिलाने का काम कर रही हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से ऐश्वर्या राय से ईडी की पूछताछ हुई, तो नवाब मलिक का तो ये कहना है कि जया बच्चन पर प्रेशर बनाने के लिए ये सारी चीजें कराई गई। नहीं, मुझे लगता है कि अपनी जो उनकी गरिमा है, उस गरिमा को कहीं ना कहीं कम करते हुए जया जी ने रिएक्ट किया है। कानूनी एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, जिनका कहना है कि चुनावी प्रचार में धर्म की आड़ विपक्ष ले रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।